घर घर सभी प्रणम्य वाणी देवदूत के पुण्य की बहुत बहुत अनुमोदना। मात्र 12,000 रुपए वार्षिक सहयोग राशि प्रदान कर प्रणम्य वाणी देवदूत बने। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें। सम्यक ज्ञान जिसने प्राप्त कर लिया उसने बहुत बड़ी चीज अचीव कर ली। सम्यक चारित्र का जिसने पालन कर लिया उसने बहुत बड़ी उपलब्धि हासिल कर ली। ये आत्मा की उपलब्धियां हैं। इनके लिए कहा जा रहा है कि जो अपनी विशुद्धि को बढ़ाते हुए देशना के माध्यम से भी, अब ये प्रायोग्य लब्धियां और करण लब्धियां, ये तो अंतरंग में घटित होने वाले इतने बड़े बड़े परिणाम हैं, इतनी विशुद्धि के परिणाम हैं कि उनसे वह कर्म अपने आप घटते कटते चले जाते हैं। अभी तो हमें इन 5 लब्धियों के नाम भी याद नहीं होते हैं। हो गए? कर लो। पहली लब्धि क्षयोपशम लब्धि, दूसरी लब्धि विशुद्धि लब्धि, तीसरी लब्धि देशना लब्धि जो आपके सामने चल रही है। विशुद्धि के साथ देशना सुनोगे तो आनंद आएगा, क्लेश के साथ देशना सुनोगे तो देशना का कोई महत्व नहीं रह जाएगा। इन 3 लब्धियों के होने पर प्रायोग्य लब्धि के परिणाम होते हैं जिसमें कर्मों की स्थितियां बहुत कम हो जाती हैं। अंतः कोटा कोटि प्रमाण उनकी स्थितियों का ही केवल बंद होता है। बड़े बड़े सागरों प्रमाण जो स्थितियां बढ़ती थी वो नहीं बनती। और इस तरह से और जब विशुद्धि बढ़ती चली जाती है तो उसी को कहते हैं करण लब्धि। चौथी प्रायोग्य लब्धि। कौन सी लब्धि? इसमें आप बहुत कुछ योग्य बन जाते हैं। चौथी लब्धि में देश ना सुनते सुनते आपकी अंतरंग की योग्यता इतनी बन जाती है कि वह सम्यक दर्शन के लिए भी आपको कारण बना सकती है और सम्यक चारित्र की ओर भी आपको बढ़ा सकती है। प्रायोग्य लब्धि। और प्रायोग्य लब्धि के बाद में अंतिम आती है करण लब्धि। जिस करण लब्धि में ऐसे ऐसे अद्वितीय परिणाम, अपूर्व परिणाम उत्पन्न होते हैं जिसके माध्यम से कर्मों की जितने भी हमारे ऊपर आवरण होते हैं वो उस संबंधी गुण की प्रकटता के लिए हट जाते हैं। सम्यक दर्शन को आवृत करने वाले कर्म अलग होते हैं, सम्यक चारित्र के ऊपर आवरण डालने वाले कर्म अलग होते हैं, और उन सब कर्मों को हटाने के लिए अलग अलग टाइप की विशुद्धि चाहिए। लेकिन शुरुआत कहां से होगी? तो शुरुआत सम्यक चारित्र से नहीं होगी, शुरुआत होगी सम्यक दर्शन से। पहले यहां के परिणाम जो मोहिनी कर्म के परिणाम हैं, ये अंतरंग और बहिरंग दोनों हेतुओं से जब ये हटते हैं तो सम्यक दर्शन का भाव उत्पन्न होता है। तत्व का श्रद्धान करना, देव शास्त्र गुरु का भी श्रद्धान सही ढंग से कर लेना, ये भी अपने आप में सम्यक दर्शन का भाव कहा गया है। देखा देखी का भाव नहीं कहा गया। क्या सुन रहे हो? वीतराग भगवान पर ही श्रद्धान होना। दुनिया में भगवान तो अनेक हैं, लेकिन हम किसी की बुराई नहीं कर रहे हैं, लेकिन भगवान की जो दशा वास्तव में दिखाई देती है, भगवान का जो स्वरूप होना चाहिए वो अंतरंग में ऐसा भाषित होने लग जाए कि वीतरागता के अंदर ही भगवान का स्वरूप होता है। जहां हमें वीतरागता नहीं दिखाई देती वहां पर वह भगवान का स्वरूप नहीं हो सकता। सरागता में कभी भगवान की कल्पना हो ही नहीं सकती। राग द्वेष मोह आदि, हिंसा आदि, युद्ध आदि के बीच में रहने वाले पुरुषों के लिए भगवान की कल्पना आप कर सकते हो, लेकिन अगर कोई व्यक्ति बिना किसी पक्षपात के अच्छे ढंग से सोच करके विचार करके ये निर्णय लेने की कोशिश करेगा कि भगवान कैसे होने चाहिए, तो उसे भगवान ऐसे ही नजर आने चाहिए जैसे बिल्कुल उनके ऊपर न कोई आवरण है, न भीतर है, न बाहर है। निरावरण। देह भी निरावरण, आत्मा भी निरावरण। ऐसा अंतरंग बाहिरंग से सच्चा पुरुष ही सच्चा भगवान हो सकता है। इस तरह की विचारधारा दृढ़ता से मन में समा जाने का नाम सम्यक दर्शन कहलाता है। जब आपको ऐसे भगवान लगने लगेंगे तब आपको उनकी वाणी पर जो श्रद्धान होगा, वो शास्त्र का श्रद्धान होगा, वो श्रद्धान आपके अंदर भी विशुद्धि को बढ़ाता चला जाएगा, वो भी सम्यक दर्शन कहलाएगा।
और उन्हीं शास्त्रों के अनुरूप मोक्ष मार्ग पर चलने वाले गुरुओं को देख करके भी आपके अंदर ये श्रद्धान आएगा कि निर्ग्रंथ गुरु का श्रद्धान करने के लिए हमारे अंतरंग में ऐसा आह्लाद का भाव होना चाहिए कि वह निर्ग्रंथ गुरु आरंभ, परिग्रह, क्रोध, कषाय, काम कषाय इनसे रहित होने चाहिए। और इस तरह का जब भाव आपके अंदर आएगा तो आपको जो श्रद्धा की भावना गुरु के प्रति उत्पन्न होगी, वही श्रद्धान आपके लिए सम्यक दर्शन का कारण बनेगा। ये छोटी चीजें नहीं है, आज की दुनिया में बहुत बड़ी चीजें हैं। हमारा श्रद्धान का भाव एक जगह हो, ज्ञान का भाव कहीं भी जाए। नॉलेज हमें सब हो सकती है, दुनिया में कितने तरह के देवता हैं, कितने तरह के देवता कितने तरह से पूजे जाते हैं, कितनी उनकी प्रतिष्ठा बढ़ रही है, दुनिया में कितने कितने लोग उनको मानने वाले हैं, ये सब नॉलेज की चीजें हैं, हो सकता है। लेकिन आस्था, श्रद्धा, विश्वास अंतरंग से अपने आप रात के स्वप्न में भी ये कहे, वीतराग भगवान के दर्शन के बिना कोई दर्शन हमारे मन को आह्लाद नहीं देता, तो इस परिणाम का नाम सम्यक दर्शन कहलाता है। अपने आप देख करके ही भाव उमड़ने लग जाएं, जैसे आचार्य श्री को देख करके अपने आप भाव उमड़ते हैं। अपने आप इस आत्मा ने जिन्हें कभी देखा नहीं, जिनका चित्र भी तब देखा जब पहले उनको स्वप्न में देख लिया। आप सोच सकते हो कि कभी किसी का स्वप्न पहले देख लिया जाए और उस व्यक्ति को बाद में देखा जाए, ऐसा हो सकता है? हमें भी आश्चर्य होता है, लेकिन हमारे साथ वो चीज घटित हुई, वो आज भी मुझे याद आती है और आज भी मैं उस आश्चर्य से भर जाता हूं कि ऐसा कैसे हुआ। क्योंकि जहां जन्म हुआ वहां तो वो केवल एक चातुर्मास किए और निकल गए। जिस चातुर्मास में उन्होंने वहां चातुर्मास किया, उस चातुर्मास में इस काया का जन्म हुआ। समझ आ रहा है? 75 का फिरोजाबाद में जब चातुर्मास था, तब इस काया का, इस आत्मा के लिए नए शरीर का जन्म हुआ। अब आप सोचो, उसके बाद में वो कभी उधर आए नहीं, और उधर के लोग भी इधर कभी इस तरह से दर्शन आदि करने ज्यादा आते नहीं। मंदिरों में भी कोई ज्यादा उनकी फोटो वगैरह उस समय पर थी नहीं, बस नाम जरूर रहता था, नाम सुनने में आ जाता था। बुंदेलखंड में एक बहुत बड़े आचार्य हैं, जिनके दर्शन कर लो तो ऐसा लगता है भगवान के दर्शन कर लिए। ये नाम सुनने में आता था उस समय। छोटी सी उम्र में भी ये नाम सुनते सुनते एक दिन उनके दर्शन स्वप्न में हो गए, और स्वप्न में होने के बाद में फिर वो एकदम से लाइन बदलने लग गई, दिमाग में अलग अलग चीजें आने लग गईं। पहले दिमाग वही चल रहा था जैसे आप लोगों का चलता है, IIT करना है, ये जॉब करना है, ये कैरियर बनाना है, ये पहले यही दिमाग चलता था। ये नहीं होगा तो ये बिजनेस करेंगे, ये बिजनेस करेंगे। दुनिया की ऐसी कोई गलियां नहीं जो छान ना ली हो थोड़ी सी उम्र में। लेकिन फिर भी वो एक स्वप्न आने के बाद में इस तरह से भीतर से एकदम से लाइन हटने लगी, अंतरंग के परिणाम बदलने लगे कि उसी परिणाम का यह परिणाम निकला कि उनके दर्शन करने के लिए जब पहली बार उनका दर्शन किया था, पहली बार उनके दर्शन करने से पहले कितने कितने मन में योजनाएं बनाई थी। आचार्य महाराज का पहली बार अगर दर्शन करूंगा तो जहां पर उनके दर्शन होंगे वहीं पर मैं बिल्कुल उनके चरणों में लेट जाऊंगा, चाहे वहां पर मिट्टी हो, चाहे नाली बह रही हो, चाहे गोंद पड़ा हो। ऐसे ऐसी मन में योजना बना करके रखा था। पहले दर्शन में उनके चरणों में लेट के ही दर्शन करूंगा। किसी ने समझाया नहीं, लेकिन अपने अंतरंग का भाव, अपने आप कोई चीजों को सुन करके उनके प्रति इतनी श्रद्धा केवल सुन सुन करके उत्पन्न हो गई। लेकिन दर्शन बहुत बाद में हुए, उससे पहले भी एक संघ में पहुंच गए और वहां पर रहने लग गए, और अभी आचार्य महाराज के दर्शन नहीं हुए। उस संघ को छोड़ करके फिर दर्शन करने के लिए निकला, कोई बहाना बना करके, और वह दर्शन सबसे पहला कुंडलपुर में
95 के चातुर्मास में आचार्य श्री का सबसे पहला दर्शन हुआ था। उसी समय पर मैंने जगन मोहन लाल जी पंडित जी थे, उनको देखा था। उससे पहले हमने कभी उनको नहीं देखा था। उस समय उनकी प्रतिमाएं बढ़ गई थी, समाधि की प्रक्रिया चल रही थी। आचार्य श्री वहां जिस मंदिर में, बावन मंदिर में बैठते थे, उसी के सामने उनका एक छोटा सा स्थान बना था। वहां पर उस समय पहली बार मैंने उन पंडित जी को देखा था, समाधि ले रहे हैं। बस केवल जानने में ज्यादा नहीं आया था, नाम वगैरह तो विद्वानों के तो बाद में समझ में आया कि ये बहुत बड़े विद्वान हैं, जब बाद में थोड़ा उनको पढ़ा समझा, लेकिन उस समय पर थोड़ा सा देखा था। पहली बार जब आचार्य श्री का दर्शन किया तो उनके चरणों में ऐसे ही लेट गया जैसी कल्पना थी, और लेटने के बाद में जब उठा, उनकी तरफ देखा, तो मैं कुछ बोलता उससे पहले गुरुजी ने मुझसे पूछ लिया, तो मुझे लगा कि मुझे स्वर्ग के सारे आनंद मिल गए जो आनंद होने चाहिए। उसके बाद ही तत्क्षण ये मन में भाव आ गया, जीवन में अब अगर गुरु बनाऊंगा तो इन्हीं को बनाऊंगा, नहीं तो निगुरा रह जाऊंगा। निगुरा जानते हो, बिना गुरु का रह जाऊंगा, नहीं तो बिना गुरु के अपना जीवन जी लूंगा, लेकिन अगर गुरु बनाऊंगा तो इन्हीं को बनाऊंगा, शरण में रहूंगा तो इन्हीं की रहूंगा। सिर्फ एक भाव उनके दर्शन से प्रकट हो गया। क्या उनका उस समय पर शरीर था, क्या उनका उस समय पर बैठने का, बोलने का ढंग था, देख देख करके उनके शरीर पर जब वो लघु शंका इत्यादि करके आते और उनके पैरों पर पानी रहता, तो पानी को भी अगर हम अपने नैपकिन से हटा लेते, उस पानी को भी अपने माथे पर लगा लेते, तो ऐसा लगता है तीर्थंकर को छू लिया हो। इतना आनंद आता था। उस आनंद के भाव से ही मेरे मन में भाव आया कि ये आनंद का भाव ही सम्यक दर्शन का भाव है। ऐसा आनंद जब गुरुओं के दर्शन से आने लग जाता है तब सम्यक दर्शन होता है। हमें नहीं पता कि कब अंतरंग में प्रायोग्य लब्धि हो गई, कब अंतरंग में करण लब्धि हो गई, लेकिन जीवन में कभी कभी किसी किसी दर्शन में वो आनंद आता है, और वही आनंद हमारे जीवन को भीतर से परिवर्तित कर देता है। दुनिया कुछ भी कहे, कितना ही विरोध करे, कितनी बाहर की परिस्थितियां प्रतिकूल हो, लेकिन अगर भीतर से कुछ घटित हो गया है तो सब कुछ अनुकूल भी होता चला जाता है। दूसरे संघ का था, दर्शन पहली बार किए, दूसरे संघ के लोग कहते थे, दूसरे संघ के ब्रह्मचारी को, दूसरे संघ के व्यक्ति को आचार्य महाराज देखते तक नहीं है, कहां जा रहे हो। लेकिन भाव क्या था, दर्शन हमें करना है, देखना उन्हें नहीं है, हमें देखना है उनको। हमारे अंदर ललक है कि हमें उनका दर्शन करना है, वो हमें देखें या ना देखें कोई बात नहीं। और वह दर्शन करने के बाद में जब उन्होंने अपने मन से पहली बार पूछ लिया, क्यों, ये शब्द थे उनके, क्यों, कहां से आए हो, ये पूछा था उन्होंने सबसे पहली बार। बस उसी में इतना ग्लैड हो गया कि आज तक भी वो याद रहता है, वो विशुद्धि, वो आनंद। और उस समय पर 2-3 दिन उनके निकट रहा, बस केवल उनके चरण पहुंचता रहता था, हाथ पहुंच लेता था, इतनी वहां पर मुझे सुविधा एक महाराज जी थे, उन्होंने दे दी थी, बेटा पहुंच लिया कर लिया कर। निकट में आने का उन्होंने मुझे एक उस समय पर एक अवसर दिया, और वो अवसर आज भी याद आता है तो मन में आज भी उतनी विशुद्धि बढ़ जाती है जितनी 95 में बढ़ती थी याद करने से। इस तरह की जो विशुद्धियां होती हैं, यही हमारे लिए, मुझे महसूस होता है कि ये सम्यक दर्शन का कारण बन जाती हैं। फिर अपने आप मन से भाव निकल आते हैं, हम उन्हीं के हो गए हैं, और किसके होना है। आपको लगता है ये क्या महाराज पढ़ते हैं, हम उन्हीं के हो गए, किसके हो गए। अब हो गए तो हो गए, तुम्हें समझ में नहीं आता, हमारी अपनी समझ है, हमारा अपना समर्पण है, हमारे अपने भाव है। ये जो भावना भीतर से आ जाती है, वीतरागता के प्रति, भगवान जिनेंद्र देव के प्रति, गुण गुरुओं के प्रति, शास्त्रों के प्रति एक ऐसा समर्पण का भाव, इसके अलावा दुनिया में कुछ भी सच्चा नहीं है। इसी को आचार्यों ने सम्यक दर्शन का भाव कहा है। ये भाव केवल बाहरी कारणों से नहीं मिलता। बाहर में तो आचार्य महाराज हो, चाहे किसी प्रकार के जिन बिंब हो, चाहे अच्छे बड़े से बड़े जिन मंदिर हो, सब कोई सब कुछ देखता है,
लेकिन अंतरंग में भी अगर उस समय पर कर्मों की मंदता से, परिणामों की मंदता से, कसायों की मंदता से आनंद का भाव उत्पन्न हो जाए, संक्लेश बिल्कुल छूट जाए और विशुद्धि के भावों से जिस समय पर तुम्हारा मन भर जाए, उसे अपनी डायरी में हमेशा के लिए अंकित कर लेना। डायरी नहीं भी हो तो अपने दिमाग में हमेशा के लिए फीड कर लेना। ये हमारा जो परिणाम है, ऐसा परिणाम ही सम्यक दर्शन का परिणाम होता है। किसी से कहने की जरूरत नहीं है। लोग कहते हैं आत्मानुभव से सम्यक दर्शन होता है, कभी नहीं होता है। आत्मानुभव वाला सम्यक दर्शन दूसरा सम्यक दर्शन है, वो बाद में होगा। वो तब होगा जब तुम निर्ग्रंथ बन जाओगे, लेकिन निर्ग्रंथ बनने से पहले तुम्हें जो सम्यक दर्शन होगा वो तब होगा जब तुम निर्ग्रंथ गुरुओं को देख करके तुम्हारे आंखों से आंसू छलकने लग जाएंगे। ये सम्यक दर्शन पहले होना चाहिए, तब जाकर के आत्मानुभव, आत्मानुभूति वाला सम्यक दर्शन होता है। लोग सबसे पहले उस सम्यक दर्शन को पकड़ लेते हैं। सम्यक दर्शन में आत्मा का अनुभव होता है। कोई भी सम्यक दर्शन की चर्चा करेगा, बड़े बड़े सम्यक दृष्टि, गुजरात में तो ये चलता ही है, ट्रेडमार्क है। क्या तुमको आत्मानुभव हुआ कि नहीं, तुमने आत्मा दर्शन किया कि नहीं, आत्मानुभूति की कि नहीं, यही सिखाया जाता है। पूरे गुजरात के अंदर ये पूरा एक ट्रेंड चलता है, सेक्ट चलता है। आत्मानुभव के बिना सम्यक दर्शन नहीं होता। मैं आपसे कहना चाह रहा हूं, ये बहुत बड़ा भ्रम है। शास्त्रों को पढ़ने के बाद भी लोगों के अंदर इतना बड़ा बड़ा भ्रम पैदा हो जाता है कि वह आत्मानुभव के सम्यक दर्शन को तो जान पाते हैं, लेकिन वास्तव में पहले जो सम्यक दर्शन होना चाहिए, जो हम कहते हैं देव शास्त्र गुरु की श्रद्धा से सम्यक दर्शन होता है, वो सम्यक दर्शन जब पहले होगा तब जाकर के बाद में आत्मानुभव वाला सम्यक दर्शन होगा। और वो सम्यक दर्शन की कोई चर्चा नहीं करता। वो तो हम कर ही लेते हैं। हम गए थे, हमने दर्शन कर लिए थे, हमने महाराज को हार दिए थे, हमने बातचीत कर ली थी, हमको आशीर्वाद मिल गया था। वो दर्शन की कीमत जब तक आपके लिए नहीं होगी, तब तक आपको आत्मानुभव वाले सम्यक दर्शन की कभी भी लाइन मिलेगी नहीं। कहते रहोगे, होगा नहीं कभी। वह आत्मानुभव वाला सम्यक दर्शन केवल और केवल निर्ग्रंथ गुरुओं को होता है। बाकी का जो श्रावकों के लिए होने वाला सम्यक दर्शन है, जिसे व्यवहार सम्यक दर्शन कहा जाता है, वो सबसे पहले यदि होगा तो वह निर्ग्रंथ गुरुओं के जिन बिंबों के दर्शन से होगा। शास्त्र के पढ़ने पर भी ऐसा आह्लाद जब आपके अंदर आ जाए कि हमारे अंदर देव और गुरु के प्रति श्रद्धा उत्पन्न हो जाए, तो उस श्रद्धा से होगा। अन्यथा वो सम्यक दर्शन आप जिंदगी भर कहोगे, गाओगे, लेकिन होगा नहीं। पहले परिणामों की निर्मलता चाहिए, और वह परिणामों की निर्मलता आती है जब कोई साधक समाधि लेता है। आप देखना वो कितना बड़ा समर्पण करता है। पूछना इनसे, सिद्धार्थ जी बैठे सामने, इन्होंने अपने पिताजी की भी समाधि देखी होगी, और भी आप लोगों ने समाधियां देखी होंगी। समाधि लेने वाले छपक के अंदर उस समय पर ऐसा आह्लाद उत्पन्न होता है कि उसे कुछ नहीं मिलता, लेकिन ऐसा लगता है हमें जगत की सारी संपदा मिल गई। आपको लगेगा वो शरीर छोड़ रहा है, खाना पीना छोड़ रहा है, सब छोड़ रहा है, लेकिन उसके भीतर अंतरंग में लगता है कि मुझे 3 लोक की निधि मिल गई। इस परिणाम का नाम सम्यक दर्शन होता है। यह परिणाम जीवन में कभी भी उत्पन्न हो सकता है, लेकिन उत्पन्न होना चाहिए। एक बार जरूर ऐसा परिणाम जिसके जीवन में आता है, समझना वही हमारे लिए अमूल्य निधि है। वो समाधि के समय पर भी हो सकता है, वो आपका व्रत धारण करने के समय पर भी हो सकता है, वो आपका कभी भी जिनेंद्र भगवान के दर्शन के समय पर भी हो सकता है, और कभी किसी निर्ग्रंथ गुरु के दर्शन करने पर भी हो सकता है। मैं आज भी देखता हूं कितने ही लोग दूर दराज से आते हैं। जब इस कुंडलपुर में, अभी जब मेला था, इस कुंडलपुर में आया, इधर लोग न जाने कहां कहां से, आसाम से, सिंगापुर से, तमिलनाडु से, न जाने कहां कहां से लोग उस समय पर कुंडलपुर में आए। आचार्य श्री के दर्शन के लिए तो लालायित रहते ही थे, लेकिन हम लोगों के भी दर्शन करने पर उनकी आंखों में इतने आंसू आ जाते थे तो मैं सोचता था कि ये किस लिए रो रहे हैं।
महाराज आपको अभी तक देखा नहीं, आज पहली बार आपके दर्शन हुए, आज पहली बार आपके दर्शन हुए। ऐसे रोने लग जाते दर्शन करने के बाद में कि वह अपने भावों को संभाल नहीं पाते। क्या है ये परिणामों की विशुद्धि कहलाती है। कौन किसके लिए रोता है भला? क्या हमने उनको दिया, क्या उनने हमसे लिया? दूर रहकर के भी केवल ज्ञान के माध्यम से इतना जुड़ाव हो जाना कि एक ना एक बार हमें ऐसे मुनि महाराज के भी दर्शन हो जाना, ऐसे भाव आ जाना, और लोग जब इस तरह से दर्शन करके भावभूत हो जाते हैं तब लगता है कि आज भी सम्यक दर्शन की ये प्रक्रिया जारी है। आत्मानुभव से कभी सम्यक दर्शन नहीं होगा और कभी हो भी नहीं सकता। जिन लोगों ने अपनी ये गलत धारणा बना ली है वो हमारे सामने आकर के शास्त्रार्थ भी करना चाहे तो कर लेना। कभी भी आत्मानुभव श्रावक को हो नहीं सकता। आत्मा कभी भी प्रत्यक्ष आपके लिए अनुभव में आ नहीं सकती, क्योंकि आत्मा प्रत्यक्ष ज्ञान का विषय है ही नहीं। आत्मा के लिए अगर आपका अनुभव होगा तो पहले आपको ऐसे गुरुओं की शरण में ही आकर के अध्यात्म को सीखना पड़ेगा, और उस अध्यात्म के अनुसार जब आपके परिणाम निर्मल होते चले जाएंगे, सम्यक दर्शन के साथ में ज्ञान में निर्मलता आए, ज्ञान की निर्मलता के साथ चारित्र में निर्मलता आए, और वह निर्मलता ऐसी बढ़ती चली जाए कि वह इंद्रभूति की तरह भगवान के समो शरण में बैठ करके ही सब छोड़ दे, कुछ नहीं चाहिए, बस भगवान आपका रूप और आपका स्वरूप जैसा ही हमको चाहिए और कुछ नहीं चाहिए। ऐसे परिणामों का नाम आत्मानुभव होता है। इंद्रभूति ने वह आत्मानुभव किया तो कैसे किया? पांडित्य धारण जब तक किए रहे तब तक नहीं हुआ। जब समर्पण किया, सब कुछ उनके लिए छोड़ दिया, उनके लिए हुए आत्मानुभूति का परिणाम तुरंत उत्पन्न हो गया, और उस आत्मानुभूति के कारण से अवधि ज्ञान, मने परे ज्ञान जैसे कर्म क्षयोपशम को प्राप्त हो गए, रिद्धियां प्रकट हो गई। ये सारा का सारा जो जीवन चलता है ये सब समर्पण के आधार पर चलता है, और समर्पण की अपनी एक बहुत बड़ी साधना होती है। और ये अंतरंग में अपने कर्म जब उस लायक होते हैं तभी वो भाव आता है। अंतरंग में वो परिणाम जब तक आपके भीगेंगे नहीं, निर्मलता आएगी नहीं, तब तक वो भावानुभूति आपको होगी नहीं। तो मैं कहता हूं कि आज आत्मानुभूति की जरूरत नहीं है, आज श्रद्धानुभूति की जरूरत है। पहले अपनी श्रद्धा की अनुभूति करो कि हमें देव शास्त्र गुरु के प्रति श्रद्धा है कि नहीं। तमाम ऐसे लोग हैं दुनिया के अंदर जो बहुत बड़ा बड़ा शास्त्रों का स्वाध्याय करते हैं, आत्मा की बहुत बड़ी बड़ी चर्चाएं करते हैं, लेकिन श्रद्धा के नाम पर बिल्कुल शून्य होते हैं। गुरुओं के प्रति श्रद्धा होती ही नहीं है। पंचम काल में गुरु होते ही नहीं है। जिसकी श्रद्धा में ये है उसे गुरुओं के प्रति श्रद्धा कहां से होगी? जब तक आपको इस तरह की श्रद्धा निर्ग्रंथ गुरुओं को देख करके, मैं कहता हूं पंचम काल में नहीं होते होंगे। मैं कहता हूं अगर आपने ये सोच लिया कि नहीं थे, चलो कोई बात नहीं, नहीं होंगे कोई बात नहीं, लेकिन अगर वर्तमान में आपको आचार्य गुरुदेव को देखने के बाद भी ये भाव उत्पन्न होता है, तो मैं कहता हूं आपके अंदर सम्यक दर्शन की कोई भूमिका अभी तक बनी नहीं है। सम्यक दर्शन का भाव जब भी बनेगा, आपको हमेशा देव शास्त्र गुरु के निकट आना पड़ेगा, उन्हें स्वीकार करना पड़ेगा, चाहे पंचम काल हो चाहे चौथा काल हो। जितनी हमारी श्रद्धा है उसके अनुसार आज भी गुरुओं का विचरण हमें दिखाई देता है, और उन्हीं के माध्यम से हमें जब ये तत्व का उपदेश सुनने को मिलता है तो देशना की लब्धि होती है, अन्यथा देशना लब्धि नाम की कोई लब्धि हमारे लिए प्रकट हो ही नहीं सकती। देशना लब्धि किसको कहते हैं? आचार्यों के उपदेश को देशना लब्धि कहा गया, निर्ग्रंथ गुरुओं के उपदेश को देशना लब्धि कहा गया। और वह देशना लब्धि अगर हमें एक बार उपलब्ध हो जाती है तो हमारे परिणामों में इस तरह की विशुद्धि आए बिना रहती नहीं है। इसलिए कभी भी कोई भी कार्य घटित होता है केवल बाहरी कारण से नहीं होता, अंतरंग कारण भी देखा करो। ये जीवन में हर क्षण घटित करना।
मानो आपके घर में कोई संतान उत्पन्न हुई और वो संतान जन्म से ही मान लो उसको पैरालिसिस है, अपाहिज है, क्या करोगे बताओ? डॉक्टरों को दिखाना, सब तरह के इलाज कराना, और कराने के बावजूद भी उसमें कोई सुधार ना दिखाई दे, तब क्या करोगे? तब ये सूत्र लगाना, केवल बाहरी कारणों से ही सब काम नहीं होते हैं, अंतरंग का कारण भी बहुत बलवान होता है। अगर अंतरंग में कर्म का उदय तीव्र है तो तमाम बड़े बड़े चिकित्सकों के पास में जाने के बावजूद भी उसके लिए कोई सुधार की गुंजाइश दिखाई नहीं देती। तब हमें उसके भी कर्मों को देखना और अपने भी कर्मों को देखना। वह जीव भी अपने कर्म का फल भोग रहा है, क्योंकि कर्म के उसके लिए तीव्र उदय चल रहे हैं, जिसके कारण से कोई भी बाहर का इलाज उसके लिए काम नहीं कर रहा है। तो उस जीव के लिए भी ये समझ में आना और आपको भी समझ में आना, सब कुछ हमारे हाथ में नहीं होता है। बाहरी कारण हमारे हाथ में हो सकते हैं, अंतरंग कारण हमारे हाथ में नहीं होते। हम बाहरी कारणों की समायोजना कर सकते हैं, मंदिर में बच्चे को ला सकते हैं, गुरु के उपदेश सुनने के लिए बच्चे को बिठा सकते हैं, लेकिन उपदेश सुनने के बावजूद भी उस बच्चे के अंदर परिवर्तन आए, उसका मन उपदेश सुनने में लगे, ये उसकी अंतरंग योग्यता के ऊपर निर्भर करेगा। हम संस्कार केवल बाहर से दे सकते हैं, अगर उसके अंतरंग में कर्म का उदय अच्छा चल रहा है तो वो संस्कार को ग्रहण कर लेगा, नहीं तो उसके लिए वो संस्कार भी कोई काम नहीं करता। एक ही पिता के 2 पुत्र 4 पुत्र उत्पन्न होते हैं और चारों की दिशाएं आप देखते हो अलग अलग हो जाती हैं। 2 भाई होते हैं, एक भाई का मन कहीं अच्छे मार्ग पर लगता है तो एक भाई का मन कहीं किसी दूसरे मार्ग पर लग जाता है, और दोनों के संस्कार एक ही होते हुए भी दोनों की गतियां अलग अलग हो जाती हैं, परिणमन अलग अलग हो जाते हैं, विचार अलग अलग हो जाते हैं, श्रद्धाएं अलग अलग हो जाती हैं, धर्म के रास्ते अलग अलग हो जाते हैं। क्या करोगे? इसलिए अंतरंग कारण को भी कभी कभी देखा करो। किसी भी तरह की कोई भी बीमारी है तो वह हम केवल बाहर से नहीं सुधार सकते हैं, उसके भीतर का कारण भी अगर उस समय पर मंद उदय के साथ में होगा तो चिकित्सा संभव है, अगर तीव्र उदय होगा तो चिकित्सा भी संभव नहीं हो पाती। कितने ही लोग ऐसे होते हैं, एक छोटा सा बुखार आता है, छोटा सा जुकाम होता है, कुछ होता है, कुछ का कुछ दवाई ले लेते हैं, किसी की डेथ हो जाती है और कोई ठीक भी हो जाते हैं। क्या करोगे? एक दवाई लेता है उसके लिए रोग और बढ़ जाते हैं, और एक दवाई लेता है वही डॉक्टर से और उसी तरह की वही दवाई लेने के बाद में उसके रोग ठीक हो जाते हैं। समय कब कहां पर किस तरह से हमारी बुद्धि को घुमा दे, कौन सा समय हमारे लिए कौन से अनर्थ का कारण बन जाए, ये सब चीजें जब हमारे संज्ञान में रहती हैं तो हम बाहरी कारणों को देखने के साथ साथ अंतरंग कारण भी देखने लग जाते हैं। कर्म का उदय एक बहुत बड़ा कारण होता है। किसका उदय? कर्म का उदय। पहले के बंधे हुए कर्म के उदय इस तरह से हमारे सामने प्रक्रिया बना देते हैं, योजना बना देते हैं कि वो चीजें हमारे जीवन में घटित हो जाती हैं। आप सोचो, अभी एक घटना हुई, एक मुनि महाराज का मर्डर हुआ, यूं कहना पड़ेगा। समझ आ रहा है? अब सबको जाहिर, सबको वो चीज पता है तो अब हम क्यों उसको क्या कहें, कुछ अलग से छुपाएं उसको। आप सोचो कि उस कारण के लिए, उस कार्य के लिए क्या क्या कारण मिले, और उन कारणों को अगर हम देखें तो कहना पड़ेगा कि अंतरंग और बहिरंग कारणों के मिलने से ही काम होता है। जब हम नहीं जानते हैं तो हम केवल बाहरी कारणों पर टूटते हैं, दुनिया टूटती है, लेकिन हमें अंतरंग कारण पर भी कभी कभी ध्यान देना पड़ता है। क्या करोगे? कभी कभी उपकार करना भी, किसी के लिए मदद करना भी एक बहुत बड़ी दिक्कत का कारण हो सकता है। तो आदमी क्या उपकार करना छोड़ दे? क्या दया करना छोड़ दे? लेकिन अगर अंतरंग में मान लो कोई घटना किसी कर्म के उदय से उसी तरह की संयोजना से बनती जा रही है तो वो
बनाने वाला भी नहीं समझ पाता और उसके साथ में जो लोग जुड़ते हैं वो भी नहीं समझ पाते। किसी के लिए कोई उपकार किया, किसी को कोई पैसे कहीं से दिला दिए, बाद में वही पैसे मांगने के लिए फिर से कहा गया तो अब ये पैसे कहां से दिए जाएं, तो व्यक्ति को ही समाप्त कर दिया जाए। उपकार भी आदमी के लिए कभी कभी अपकार का कारण बन सकता है, तब जाकर के वो अध्यात्म याद आता है जो आचार्य पूज्यपाद देव ने कहा है। बाहरी किया हुआ उपकार भी वास्तव में उपकार नहीं होता है, इसलिए अपने अंतरंग आत्मा के उपकार में लगो। वह जो बाहरी उपकार है वह उपकार भी परोपकार मुत्सृज्य स्वोपकार परो भव। क्या कहा गया? पर के उपकार को भी छोड़ करके स्व के उपकार में लगो। तब ये आध्यात्मिक बातें याद आती हैं, क्योंकि पर उपकार करने पर भी ऐसा अपकार देखने को मिलता है। इसलिए आचार्यों ने कहा इस संसार में किसी के पीछे पड़ो नहीं, संसार की भलाई के कामों में भी ज्यादा पड़ो नहीं। कुछ नहीं होना संसार का भला, होगा सो होता रहेगा, अपना भला पहले देखो। इतने बड़े आचार्य जब ये बात कहते हैं तो सामान्य से समझ में नहीं आती। परोपकार नहीं करें, और दुनिया में परोपकार किया ही सबसे बड़ा नाम होता है। परोपकारी आदमी को ही भगवान कहा जाता है। स्व उपकार में अगर कोई लगा हो तो उसे कोई भगवान नहीं कहेगा। परोपकार इतनी बड़ी चीज है, लेकिन कभी कभी वह परोपकार के जब ऐसे प्रत्यय परिणाम दिखाई देते हैं, ऐसे उसके प्रति उत्तर मिलते हैं, तब जाकर के उन आचार्यों की बातें याद आती हैं। ये परोपकार भी हमारे लिए अहित का कारण बन सकता है, बन जाता है। स्व उपकार परो भव उपकुर्वन् परस्याज्ञो दृश्यमानस्य लोकवत्। ये उपकार तो अज्ञ लोग भी करते रहते हैं, ये तो दुनिया में दिखाई देता रहता है। अपनी आत्मा का उपकार करो, और आत्मा का उपकार करने के लिए क्या करो? अगर अंतरंग बहिरंग कारण अच्छे मिल गए हैं तो इसी संपत्ति को सबसे बड़ी संपत्ति समझो। यहां पर संपत्ति, ये जो शब्द लिखा है ना संपत्ति, ये क्या है? ये संपत्ति है, आत्मा की संपत्ति। निर्मल सद्दर्शन ज्ञान चर्या, निर्मल सम्यक दर्शन, निर्मल सम्यक ज्ञान, निर्मल सम्यक चर्या, चारित्र, ये आत्मा की संपत्ति है। इसको संपत्ति समझ करके इसी को हेती बना लो, इसी को छेनी बना लो, और इसी छेनी से बस अपने कर्म काटो। दूसरों के कटे ना कटे कोई चिंता की बात नहीं है, अपने कर्म काटो। ये जब सुनने को मिलता है तब लगता है कि ये समय बड़ा खराब है। परोपकार के कार्यों में भी कई बार जब किसी भी तरीके से लोग उलझ जाते हैं तो उसके भी परिणाम अच्छे सामने नहीं आते हैं। कितना खराब समय है। आदमी के लिए किसी ना किसी तरह से कोई हेल्प कराओ, कोई समय पर उसकी सहायता कराओ, और किसी भी तरीके की बात कहने के बाद में जब उससे दोबारा कोई बात करो तो उसके तेवर ही बदल जाते हैं। यही भाई भाई में होता है, और यही सामने हर किसी के सामने इस नजर आने लग जाता है। और इस तरीके के कार्य देखने करके ही शायद वह आचार्य भी, आचार्य पूज्यपाद महाराज भी अध्यात्म के इतने बड़े आचार्य हैं, ये बात बड़े बड़े आचार्यों ने नहीं कही जो उन्होंने कहने की हिम्मत की। परोपकृति मुत्सृज्य स्व उपकार परो भव। ये छोड़ो, पर उपकार में कुछ नहीं रखा है। इससे पहले कोई आचार्यों ने इस तरह से नहीं कहा, और बाद के भी किन्हीं आचार्यों ने नहीं कहा। ये सिर्फ और सिर्फ आचार्य पूज्यपाद महाराज 5वीं शताब्दी के बहुत बड़े आध्यात्मिक आचार्य हुए, उन्होंने कहा। ये बातें जब आज भी दिमाग में आती हैं तो लगता है ये अक्षर से सत्य है। इसलिए अपना उपकार करो, अपने बारे में सोचो। दुनिया में तो ये सब चलता ही रहेगा। आंदोलनों से, इन चीजों से, उन चीजों से क्या किसका होने वाला है। जिसका जो होना था वो हो गया, लेकिन आगे भी अगर कुछ अच्छा होगा तो इन आचार्यों की आध्यात्मिक बातों में लगने से ही अच्छा होगा।
आत्महित के लिए अपने आप को तत्पर करना, ये सबसे बड़ा उपकार कहा गया। इसलिए आचार्यों ने कहा पहले अपना लोटा छानो, दूसरों की बातें बाद में करना। सुन रहे हो क्या कर रहा हूं? यहां बैठकर के भी मैं आपका लोटा नहीं छान रहा हूं यहां बैठकर के भी मैं अपना ही लोटा छान रहा हूं। ये उपदेश आपको लग रहा है मैं आपको दे रहा हूं, मैं आपको नहीं दे रहा हूं। ये उपदेश मैं अपने आप को ही दे रहा हूं। मुझे कोई प्रयोजन नहीं है इन उपदेशों से, लेकिन धर्म की बात सुनाने के लिए भी आचार्यों ने कहा अगर नहीं सुनाई जाती है तो उसके लिए भी आचार्य कह देते हैं ये कृतघ्नी है, ये अज्ञानी है, जो अपने को जानते हुए भी, धर्म की बात जानते हुए भी दूसरों को नहीं बता रहा है। वहां पर भी दोष लगने लग जाता है, तब जाकर के कुछ बोलना पड़ता है, कुछ कहना पड़ता है, लेकिन उसमें भी स्व उपकार ही प्रमुख होता है। तब जाकर के वह धर्म के उपदेश से भी अपने को लाभ मिलता है। चलिए बोलिए ओम अरहम ओम अरहम ओम अरहम बोल। सभी कार्य की सिद्धि से तो पहले इसको ओम अरहम नमः ओम अरहम नमः ओम अरहम नमः। इस कार्यक्रम के पुण्यार जग थे प्रणम्य वाणी देवदूत। प्रणम्य गुरु की वाणी पहुंचे घर घर, सम्यक ज्ञान प्रभावना होवे घर घर। सभी प्रणम्य वाणी देवदूत के पुण्य की बहुत बहुत अनुमोदना। मात्र 12,000 रुपए वार्षिक सहयोग राशि प्रदान कर प्रणम्य वाणी देवदूत बने। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें। परम पूज्य संत शिरोमणि आचार्य श्री 108 विद्यासागर जी महाराज के परम प्रभावक शिष्य अरहम योग प्रणेता परम पूज्य मुनिश्री 108 प्रणम्य सागर जी महाराज एवं परम पूज्य मुनिश्री 108 चंद्र सागर जी महाराज के मंगल आशीष से अरहम जीव दया भारत संस्कारित और मजबूत जैन समाज के निर्माण हेतु आर्थिक रूप से असमर्थ एवं कठिन परिस्थितियों का सामना कर रहे परिवारों के लिए कर रहा है अद्वितीय सेवा कार्य। आप सभी साधर्मी बंधुओं से अनुरोध है कि आप भी गौ ग्रास औषधि निधि कोष, बेटा बेटी शिक्षा निधि कोष, बेटा बेटी चिकित्सा निधि कोष, व्रती ब्रह्मचारी भैया दीदी निधि कोष, अपना आहार योजना और रोजी रोटी निधि कोष में 2500 रूपए प्रति माह या 1000 रूपए प्रति माह के साथ जुड़कर जीव दया और साधर्मी सेवा के इस पुनीत कार्य में अवश्य सहयोग करें। दान राशि नीचे दिए गए बैंक डिटेल्स में भेजकर रसीद के लिए 9717857614 पर अवश्य सूचित करें। अकाउंट नेम ओम अरहम सोशल वेलफेयर फाउंडेशन। संपर्क सूत्र 9717857614, 8586984787, 9810843757, 9810436940।